हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम केरेटाइटिस के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। केरेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द कॉर्निया, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका कॉर्निया है, जो हमारे आई का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जब भी इसमें आपकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम आपका केरेटाइटिस बोलते हैं। और डियर जब आपका केरेटाइटिस होता है, ये आपका इन्फेक्शियस और आपका नॉन इन्फेक्शियस दोनों हो सकता है। इसके अलावा ये आपका सुपरफिशियल और आपका डीप भी हो सकता है। और ये अगर जो आपका केरेटाइटिस है, इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया, तो जो पेशेंट होता है उसमें आपके विजुअल इम्पेयरमेंट की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। केरेटाइटिस इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, इंजरी एंड अदर अंडरलाइंग कंडीशंस। तो डिएशन जब भी हमारे जो आई में इन्फेक्शन होता है या आपका इंजरी हो जाती है या आपकी कोई अदर कंडीशंस होती हैं, इसके थ्रू जब आपके कॉर्निया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसी को आपका केरेटाइटिस बोलते हैं। और डिएशन जब भी आपके पेशेंट में केरेटाइटिस डेवलप हो जाता है, तो पेशेंट की जो आई होता है उसमें आपका पेन देखने को मिलता है और आपका आई में रेडनेस डेवलप हो जाता है और आपके जो विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो भी आपका देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो टाइप्स और जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। तो डिएशन जो हमारे कॉजेज हैं, इसके बेसिस पे जो आपका केरेटाइटिस होता है, ये दो टाइप का है। फर्स्ट आपका इन्फेक्शियस केरेटाइटिस एंड सेकंड आता है आपका नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शियस केरेटाइटिस के बारे में। तो डिएशन जो आपका इन्फेक्शियस केरेटाइटिस होता है, ये आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, जो फंगस होते हैं और आपका जो पैरासाइट्स होते हैं, इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो नॉन इन्फेक्शियस जो केरेटाइटिस होता है, ये आपके एक्सपोजर केरेटाइटिस हो सकता है, आपका न्यूरोट्रॉफिक केरेटाइटिस हो सकता है, एलर्जिक केरेटाइटिस हो सकता है और आपका फोटो केरेटाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सेवरिटी। तो डिएशन सेवरिटी के अकॉर्डिंग भी जो आपका केरेटाइटिस होता है, ये दो टाइप का है। फर्स्ट है आपका सुपरफिशियल केरेटाइटिस एंड सेकंड आता है आपका डीप केरेटाइटिस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका सुपरफिशियल केरेटाइटिस के बारे में। तो डिएशन जो आपका सुपरफिशियल केरेटाइटिस होता है, इसमें जो आपका कॉर्निया का जो सुपरफिशियल लेयर होता है वो आपका इन्वॉल्व रहता है। और डिएशन जब भी आपका सुपरफिशियल जो केरेटाइटिस होता है ट्रीट हो जाता है और आपका हील हो जाता है, तो इसके बाद जो आपका ट्रीटमेंट के बाद ये आपका कोई भी स्कार नहीं छोड़ता। लेकिन जो आपका डीप केरेटाइटिस होता है, इसमें हमारी जो कॉर्निया की डीपर लेयर होती है, डीप लेयर होती है, वो आपका इन्वॉल्व रहती है। लेकिन कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद जो आपका डीप केरेटाइटिस होता है, ये आपका कुछ स्कार हमारे छोड़ देता है, यानी जो आपका विजुअल एक्सिस होता है और बाय द जो स्कार है वो आपके इसके विजुअल एक्सिस में फॉर्म हो रहा है। तो इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन क्लिनिकल अपीयरेंस। तो डिएशन जो आपका क्लिनिकल अपीयरेंस है, इसके अकॉर्डिंग भी जो केरेटाइटिस होता है दो टाइप का होता है। फर्स्ट आता है आपका अल्सरेटिव केरेटाइटिस एंड सेकंड आता है आपका नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ केरेटाइटिस के बारे में। तो फर्स्ट आपका इम्प्रॉपर यूज़ एंड केयर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो मान लो कोई पर्सन है, वो आपकी जो कॉन्टैक्ट लेंस है इसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा है और इसको केयर से नहीं रखता है, तो इसके थ्रू भी जो पेशेंट है उसमें आपका केरेटाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है, मान लो कोई पेशेंट है, उसमें आपका कोई आई डिसऑर्डर है, तो जो पर्सन है वो आपके आई डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आई ड्रॉप्स होते हैं उसको यूज़ कर रहा है, तो उसके यूज़ से जो आपके इन्फेक्शन जो केरेटाइटिस होता है, इसके डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आई इंजरी। तो डिएशन जो आपका आई इंजरीज होते हैं, मानो आपकी जो कॉर्निया होता है वो आपका डैमेज हो गया है, इसमें आपकी कोई इंजरी हो गई है, तो इसके थ्रू भी जो केरेटाइटिस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो केरेटाइटिस है, इसकी जो इटियोलॉजी यानी जिसके कॉजेज हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका बैक्टीरियाज, जैसे कि आपके स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरियाज होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, गोनोरिया होता है, स्टेटोकोकाई और आपका जो सुडोमोनास जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये हमारे जो केरेटाइटिस होता है इसको कॉज कर सकता है। इसके अलावा आपका जो वायरसेस होते हैं, ये भी हमारा केरेटाइटिस को डेवलप कर सकता है, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी वायरसेस हो गए। इसके अलावा एडिनो वायरस होता है, एब्स्टिन जो बार वायरस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, इसके थ्रू ही आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ फंगल जो ओरिजिन्स होते हैं, इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। मान लो कोई पेशेंट है, वो आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो इसमें मान लो कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जैसे पैरासाइट्स हो गया, जैसे आपका एकंथ अमीबा जो पैरासाइट होता है, ये भी हमारा केरेटाइटिस को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर आर ऑल्सो ससेप्टेबल। तो जो आपके कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करते हैं, उसमें भी आपका जो केरेटाइटिस होता है उसके डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल और केमिकल ट्रॉमा। मान लो जो कोई पेशेंट है, उसमें आपकी जो कॉर्निया है उसमें आपकी कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया इंजरी के थ्रू, तो उसके थ्रू भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर पर्सन जो केमिकल्स है उसके थ्रू भी आपका कॉर्निया में डैमेज हो रहा है, तो उससे भी आपका जो केरेटाइटिस होता है वो डेवलप हो सकता है।
नेक्स्ट है रिटेंड कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज़, यानी जो कॉर्निया है उसमें आपको कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम द सनलाइट एंड ऑटो इम्यून डिजीज़। मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें भी आपका जो केरेटाइटिस होता है वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट है अगर बाय द सनलाइट में जो आपके अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं, लाइट होते हैं, उसके एक्सपोजर में ज़्यादा आता है, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। एंड एक्सपोजर केरेटाइटिस ड्यू टू द एक्सोथैलेमस फ्रॉम द थायराइड आई डिजीज़। तो मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपके थायराइड आई डिजीज़ है, तो इसके थ्रू भी जो पेशेंट है उसमें आपका जो एक्सपोजर केरेटाइटिस होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ केरेटाइटिस के बारे में। तो रेडिएशन जैसे हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर थे, जैसे कि कॉर्नियल इंजरी हो गया और जो इन्फेक्शन है, तो इसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसका इन्वेजन होता है और जो आपके इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, जिसके थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो इसके थ्रू जो आपके इन्फ्लामेटरी जो मेडिएटर्स होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे जो कॉर्निया होता है इसमें आपका एडिमा और आपका इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, जिससे जो आपके एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसमें आपका अल्सर का फॉर्मेशन भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जब भी आपका जो केरेटाइटिस होता है अगर वो आपका अनट्रीटेड रहा तो इसके थ्रू जो स्कार है इसका फॉर्मेशन हो जाता है और जो पेशेंट होगा उसमें आपका विजुअल इम्पेयरमेंट और आपकी ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी जो साइन सिम्टम्स हैं इसके बारे में। पेशेंट को पेन होगा, तो डिस्टेंस जो पेन होगा वो आपका माइल्ड टू सीवियर हो सकता है और ये आपके कॉज और जो आपका एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लामेशन है इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा पेशेंट को आपका ब्लड विजन होगा, आई में रेडनेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट के आई में एक्सेसिव टीयरिंग हो गई या आपकी अदर डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा पेशेंट में जो पेन है और जो इरिटेशन है इसकी वजह से पेशेंट की जो आईलिड है इसको ओपन करने में पेशेंट को डिफिकल्टी होगी और पेशेंट का जो विजन होगा वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट में हमारे फोटोफोबिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है और इसके अलावा पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसके आई में कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है। एंड कॉर्नियल ओपेसिटी और अल्सर हमको देखने मिल सकता है और इसके अलावा पेशेंट में जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स यानी जो इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में। तो पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा पेशेंट में स्लिट लैब एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है ताकि जो कॉर्नियल अल्सर है और आपके जो इन्फिल्ट्रेट्स हैं इसको हम आपका आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा जो कॉर्नियल डिफेक्ट है इसको हाईलाइट करने के लिए पेशेंट में हम आपका फ्लोरेसेंट जो स्टेनिंग टेस्ट होता है वो आपका परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा पेशेंट में हम कॉर्नियल स्कारपिंग एंड कल्चर टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा पेशेंट में हम पीसीआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि जो वायरल इन्फेक्शन है यानी जो वायरसेस है इसको आपका आइडेंटिफाई कर सके। इसके अलावा पेशेंट में आपका विजुअल एक्यूटी टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट में हम कोनोफोकल जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है वो आपका परफॉर्म करते हैं ताकि जो अखेंथ अमीबा जो पैरासाइट है इसको हम आपका आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट यानी जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में। तो डीएसएन अगर पेशेंट में बैक्टीरियल केरेटाइटिस डेवलप है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को फ्लोरोक्वालिनोस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियल जो केरेटाइटिस है इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है वो आपका सिफोजिलाइन, टोब्रामैसिन और आपका जेंटामैसिन रहता है, ये भी आपका पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटीबैक्टीरियल जो सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि आपका क्विक्सिन, जैमार और आपका वेगामॉक्स और आपका ऑकोफ्लॉक जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो पेशेंट में जो कॉर्निया है और आपका जो कंजक्टिवा है इसमें आपको कोई फॉरेन बॉडी आपका प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना है। एंड वेटिंग ड्रॉप्स में बी यूज इफ ए डिस्टर्बेंस ऑफ द टीयर इज सस्पेक्टेड टू द कॉज ऑफ द केरेटाइटिस। और मान लो जो पेशेंट है उसमें आपका जो केरेटाइटिस का जो कॉज है वो आपका टीयरिंग है, तो इसके लिए हम पेशेंट को वेटिंग ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मान लो पेशेंट में आपका इन्फ्लेमेशन डेवलप है और आपका जो लिमिटेड स्कारिंग प्रेजेंट है तो इसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को स्टेरॉइड जो ड्रॉप्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं। इफ द कॉर्नियल डैमेज कॉज सीवियर विजन इम्पेयरमेंट, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग में बी परफॉर्म टू इम्प्रूव आई साइट। और मान लो जो कॉर्निया का जो डैमेज है इसके थ्रू पेशेंट में सीवियर विजन इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है तो इसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट में कॉर्नियल ग्राफ्टिंग यानी केरेटोप्लास्टी आपका परफॉर्म किया जाता है। And topical ophthalmic antifungals such as netamycin are the medication of choice for the fungal keratitis। इसके अलावा मान लो पेशेंट में आपका फंगल केरेटाइटिस डेवलप है तो इसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को हम आपका टॉपिकल ऑप्थेल्मिक जो एंटी फंगल ड्रग होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को नेटामाइसिन जो ड्रग होती है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम आपका सपोर्टिव केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को आई पैचेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं और आपके जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसको यूज़ करने के लिए अवॉइड करना है पेशेंट को।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट आपका कॉर्नियल डेब्रिमेंट आपका किया जाता है, यानी जो आपकी इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। एंड थेरेपेटिक केराटोप्लास्टी, यानी जो पेशेंट है उसका जो कॉर्निया है उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा लास्ट है टार्सोरेफी आपका परफॉर्म किया जाएगा, यानी जो आपका एक्सपोजर केरेटाइटिस है इसको ट्रीट करने के लिए टार्सोरेफी आपका जो प्रोसीजर होता है, सर्जरी है, वो परफॉर्म की जाती है, जिसमें आपकी पार्शियल परमानेंट आपकी टार्सोरेफी है और दूसरा आता है आपका टोटल टेम्परेरी टार्सोरेफी। तो डिएशन जो आपका पार्शियल परमानेंट टार्सोरेफी होता है, इसमें जो आपका आईलिड का जो लेटरल साइड होता है उसमें सुचरिंग करके उसको क्लोज किया जाता है। एंड जो टोटल टेम्परेरी टार्सोरेफी होता है, इसमें जो आपका कंप्लीट आपका जो आईलिड होता है उसको सूचर करके क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो जो पेशेंट का कॉर्निया है इसमें आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है और आपका इसमें स्कारिंग भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट की जो कॉर्निया है इसमें आपका क्रॉनिक और रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है और पेशेंट की जो कॉर्निया है इसमें आपका अल्सर भी हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में जो आपका विजन है उसमें आपका टेम्परेरी और आपका परमानेंट रिडक्शन, यानी इसमें आपका विजन लॉस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। पेशेंट में आपका कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट के आई के इन साइड में सीवियर इन्फेक्शन आपका डेवलप हो सकता है, यानी पेशेंट में एंडोथेल्मेटिस आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसके बारे में। फर्स्ट आपका डू द आई असेसमेंट, यानी पेशेंट का टाइम टू टाइम आई का असेसमेंट करना है। इसके अलावा जो आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको इंस्टिल करना है। इसके अलावा हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जो डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की हैं उसको ही हमको यूज़ करना है। इसके अलावा मान लो कोई इमरजेंसी होती है तो जो ऑप्थोलॉजिस्ट होते हैं इससे आपका कॉन्टैक्ट करना है। और इसके अलावा पेशेंट को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को जो सर्जरी है इसके लिए आपका प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर केरेटोप्लास्टी, यानी जो पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट है इसके बारे में। फर्स्ट आपका मॉनिटर फॉर एक्टिविटीज़ दैट विल कॉज एन एलिवेशन ऑफ IOP ऑन द ऑपरेटेड आई। तो डीएसएन जो नर्सेज है उसके जो पेशेंट की एक्टिविटी है उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है, ताकि जो पेशेंट का जो IOP है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है, जो आपका 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है, इसको इंक्रीज होने से प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा पेशेंट को प्रॉपर आई रेस्ट प्रोवाइड करना है ताकि जो हीलिंग है आपका प्रोग्रेस हो। इसके अलावा पेशेंट को कुछ मेजर्स फॉलो करने हैं ताकि जो आई इन्फेक्शन है उससे पेशेंट को हम प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा कुछ हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हमको अवॉइड करना है ताकि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो आपका इंक्रीज़ ना हो, जैसे कि स्नीजिंग हो गया और पेशेंट में कफिंग होती है और आपका हेड का क्विक मूवमेंट होता है, उसको अवॉइड करना है। एंड एम्फासाइज इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलो अप विजिट। इसके अलावा पेशेंट को जो फॉलो अप है इसके लिए आपका एम्फेसाइज करना है और इसके इम्पोर्टेंस को भी आपको बताना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।